तो आज मैं आप लोगों को मेरी इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं अपने सारे नोट्स कैसे प्रिपेयर करता हूं, अपनी क्लासेस कैसे ज्वाइन करता हूं, रिकॉर्डेड या लाइव, और मेरा डे टू नाइट रूटीन कैसा रहता है और हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए। वेलकम टू आर नीट जर्नी। तो आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि हमें क्लासेस कैसी लेनी चाहिए, मतलब कि भाई लाइव लेनी चाहिए या फिर रिकॉर्डेड लेना चाहिए। देखो भाई, मैं बता दूं कि मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है और यार मेरी 11th और 12th में अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं हुई। तो भाई मैं तो अपने लिए तो यही प्रेफर करूँगा कि भाई मैं लाइव लेक्चर ही लूँ, वो बिकॉज इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी है नीट का, और साथ में भाई इसमें क्या लाइव लेक्चर हम लेते हैं तो हमारे नोट्स बनाने में हम पीछे नहीं होते, साथ ही साथ बना लेते हैं। और भाई पता है लाइव लेक्चर का एक और बेनिफिट मिल जाता है, वो ये है कि भाई लाइव लेक्चर चाहे 5 आवर्स का हो चाहे 3 आवर्स का हो, उसे आप आराम से ले सकते हो, कोई वो भी दिक्कत भी नहीं है। और यदि भाई मैं सेकंड अटैम्प्ट की बात करूँ, जैसे कोई ड्रॉपर है उसका सेकंड अटैम्प्ट है, तो मैं भाई यही प्रेफर करूँगा कि भाई आप रिकॉर्डेड ही लेक्चर हो, क्योंकि भाई अब आपका सेकंड अटैम्प्ट है और आपको टाइम बचाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए लाइव लेक्चर को ना लेके आपने वो सब पढ़ा हुआ तो वैसे भी है, तो आप उसको हाई स्पीड करके भी ले सकते हो। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि यदि किसी का फर्स्ट ड्रॉप है तो भाई वो लाइव लेक्चर ही ले, और यदि किसी का सेकंड है तो भाई वो रिकॉर्डेड ले, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी यार नोट्स होते हैं तो उसे नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो स्पीड बढ़ा के देख सकता। तो भाई ऐसा नीट एस्पिरेंट, अब मैं आप लोगों को सेकंड पॉइंट बताऊंगा कि क्या गलती हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नीट एस्पिरेंट यार मैंने भी वो गलती कर दी थी, इसलिए बोलूँगा। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने जब 11th में बैच लिया था वो भी मैं बहुत लेट हो गया था भाई, मैंने फाइटर लिया था, और उसमें भी मैंने क्या किया था कि भाई मतलब पहले तो मैंने नोट्स बनाए थे, देन उसके बाद जैसे जैसे बैच बढ़ता गया था भाई मैंने नोट्स बनाने बंद कर दिए। इससे ये हुआ कि बैच तो पूरा हो गया भाई पर नोट्स नहीं हुए, फिर ये गलती हो गई थी। और उसके बाद भाई मैंने 12th में तो बैच ही नहीं लिया था, उसके बाद भाई अब यकीन लिया, इसलिए तो अब मैं क्या करता हूँ कि भाई अपने सारे जो लेक्चर्स होते हैं उनको देखने के बाद नोट्स बना लेता हूँ, या कभी कभी भाई लाइव लेक्चर के साथ मैं तो नोट्स बनाता हूँ। और भाई सबसे पहले यार मैं आपको यही बताऊँगा कि यदि आप डेली नोट्स बना रहे हो या फिर डेली सब कुछ कर रहे हो तो इससे क्या होता है कि भाई आपका काम भी डेली का बहुत जल्दी हो जाएगा और आपके पास टाइम भी बहुत बच जाता है। और भाई इससे हमें ये फ़ायदा भी होता है कि फिर जो हमारे पास संडे आता है ना, उसमें हमारा कुछ ना नोट्स का रिवीजन हमें करना पड़ता है, ना ही भाई हमारे बैकलॉग, और सिर्फ हमें अब उस दिन ये करना है कि हमारे क्वेश्चंस लगाने हैं बस। क्योंकि यदि हम डेली कर रहे हैं, डेली वर्क कर रहे हैं, और भाई डेली तो मेरे हिसाब से डीपीपी भी सॉल्व करना चाहिए, उसे भी ऐसे नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि जब हम डेली सॉल्व करेंगे तो यदि हम डेली कर रहे हैं तो साथ में भाई हमारा रिवीजन भी हो रहा है, इसलिए हम संडे को कुछ अदर वर्क भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी हमने अदर चीज़ों के कुछ क्वेश्चन उठाए, जैसे कि PYQ उठाए, उनके भाई 100 या 50 क्वेश्चन एवरी सब्जेक्ट्स के लगा सकते हैं, जिससे भाई हमें और फ़ायदा हो जाएगा। और आइए भाई अब सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि भाई मेरा डे टू नाइट रूटीन एक कैसा रहता है एट आ नीट एस्पिरेंट। तो भाई मैं सबसे पहले बता दूं कि भाई मैं 5:30 o'clock पर उठता हूं, एंड देन उसके बाद उठने के बाद भाई मेरा जो भी मतलब काम रहता है, मतलब पूजा पाठ वगैरह वो सब करके, एंड मैं 8 o'clock तक फाइनली अपने टेबल पर बैठ जाता हूँ। 8:45 से क्लास होती है पर मैं पहले ही बैठ जाता हूँ। इससे ये होता है कि यदि हमने रिवीजन नहीं भी किया है ना तो हम उस सब्जेक्ट का आराम से रिवीजन करते हैं। और अब मैं आप लोग बताऊंगा कि भाई मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ या फिर मेरे पास अभी क्या क्या चीज़ें हैं स्टडी के लिए, तो आइए जानते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई मेरे पास जूलॉजी की भी मैथ ईजी है, पर फिर भी मैं प्रेफर करूँगा कि भाई आप नोट्स ही बनाएं, क्योंकि यार नोट्स जब हम बनाते हैं ना तो हम कुछ लिखते हैं तो हमारे माइंड में ऑलरेडी रिकॉल हो जाता है। और भाई यदि आप कुछ लिखना नहीं चाहते ना तो एटलीस्ट यार डायग्राम तो आप सारे नोट्स के दौरान ही बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में फिर रिकॉल भी हो जाता है। तो यदि आपके पास मैथ ईजी है लेकिन उसके बाद भी भाई आप नोट्स तो बनाओ। तो भाई मेरे नोट्स में ज़्यादातर वैसे नहीं बनाता हूँ जैसे कि काफ़ी ज़्यादा भाई एंटिक लगे, भाई मैं नॉर्मली से नोट्स बनाता हूँ यार, अपने ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करता हूँ। ये देख लो आप भाई, मेरे नोट्स देख सकते हो। जी हाँ, तो ये थे भाई मेरे कुछ जूलॉजी के नोट्स। अब मैं बताता हूँ भाई अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स के नोट्स की मैं उनको भी कैसे प्रिपेयर करता हूँ। ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं बनाता हूँ, आप देख सकते हैं सिंपल ही नोट्स बनाता हूँ भाई मेरे। और मैं एटलीस्ट यार इसमें वो वाले क्वेश्चन ज़रूर ऐड करता हूँ जो कि भाई या तो JEE एडवांस के होते हैं या फिर भाई जो बहुत ही ज़्यादा सर बोलते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है। तो आप भी ऐसे नोट्स में अपने क्वेश्चन को भाई ज़रूर ऐड कर लें। अब देन इसके बाद आती है भाई बात बताने की, वो है कि भाई मेरे फिजिक्स के नोट्स। आइए मैं आपको फिजिक्स के नोट भी बता। देखिए आप इसको भाई मैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही बनाता हूँ, ज़्यादा इनको मेक ओवर नहीं करता है, क्योंकि भाई नोट्स मुझे लगता है कि यार जितने ज़्यादा यदि हमारे सिंपल्स होते हैं ना वो काफ़ी हमारे लिए बेस्ट रहता है। और भाई अब यदि बात करते भाई हम NCERT की, तो NCERT का ऐसा है कि भाई आप बॉटनी जूलॉजी की तो भाई आप छोड़ ही नहीं सकते उसके, क्योंकि अगर अपन NCERT नहीं पढ़ी ना तो भाई 360 मार्क्स भी ड्रॉप हो जाएंगे। इसलिए NCERT भाई मैंडेटरी है कि आप इन दोनों की तो पढ़ो। और भाई मैंडेटरी तो भाई
फिजिक्स केमिस्ट्री की भी है, पर मतलब उसको थोड़ा मतलब साइड में रखोगे ना तो ये दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा मेन एंट्री हैं। और भाई केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा यार काम आती भाई उसकी जो थ्योरी होती है ना, जैसे कि भाई PW भाई सर भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी करवाते हैं, और भाई हमें वो काफ़ी अच्छे से रीड भी करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और भाई फिजिक्स का ऐसा है कि उसकी अगर आप NCERT की थ्योरी रीड उतनी नहीं कर रहे हो ना भाई, तो उसके एग्जाम्पल लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे यार ओवरऑल वीडियो, बस मुझे भाई आपको इस वीडियो में यही सब कुछ बताना था कि मेरा कैसा क्या रहता है। और यदि थोड़ी सी भाई आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो या थोड़ा सा भी आपको वीडियो देख के अच्छा फील हो रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।